हेलो दोस्तों, मैं रवि चोपड़ा डबल आर आयुर्वेदिक हेल्थ केयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको पाइल्स यानी मस्से बवासीर का आपको आज घरेलू इलाज बताने वाला हूं। बिल्कुल आप यकीन नहीं करोगे, आप खुद इस्तेमाल करोगे तो आपके मस्से झड़ जाएंगे या फिर पहले है वो पिघल जाएंगे, बिल्कुल पिघल जाएंगे। दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है। आप इस चैनल पे नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आता हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि जब हमारे शरीर के अंदर वात पित्त कफ 3 दोष में होते हैं, ये तीनों दोष जब अपने अपने अवस्था के अंदर रहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें कोई रोग नहीं आता। जब दोस्तों वात बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर हमें खुश्की पैदा हो जाती है। खुश्की यानी सूखना। जब हम कोई खाना खाते हैं तो वो उसमें जो तरी होनी चाहिए वो तरी नहीं रह पाती है, तो उसके कारण क्या होता है कि उसमें खुश्की पैदा हो जाती है, तो हमें कब्ज की दिक्कत होने लग जाती है। दोस्तों, ज़्यादा जिनको तनाव रहता है या ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं सारे दिन, या कई लोग मुझे ऐसे सुनने में है, मेरे क्लिनिक पे आते हैं, बताते हैं कि आयुर्वेदाचार्य जी, हम लोगों की एक गंदी सी आदत पड़ चुकी है, जब हम टॉयलेट जाते हैं तो हम फ़ोन चलाते रहते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम बैठते हैं तो हमें उकड़ू बैठना चाहिए हमेशा। फ्रेश होते टाइम जब हम टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, उकड़ू बैठ के आप फ्रेश होइए, और जितना टाइम आपको लगता है उतना ही लगाइए, फालतू के आप उसमें मत बैठे रहिए। तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड होता है आंत का, वो धीरे धीरे ज़्यादा जोर लगाने से या कब्ज होने से नीचे आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, हर किसी के शरीर में 5 मस्से होते हैं, स्वस्थ आदमी के भी 5 मस्से होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। घड़ी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। घड़ी में 12 बजते हैं, वहाँ पे एक मस्सा होता है, फिर 3 बजते हैं, वहाँ पे होता है, फिर 6 बजते हैं, वहाँ पे होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 9 बजता है, वहाँ पे होता है, फिर 11 बजते वहाँ पे होता है। जैसे घड़ी का कार मैंने गुदा के ऊपर बताया, इसके अंदर आपको मस्से होना शुरू हो जाते हैं, और उसमें कुछ दिन तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा, धीरे धीरे वो गुदा बाहर आना शुरू हो जाती है और फूल के मस्से मोटे मोटे हो जाते हैं। दोस्तों, फिर दिक्कत जब आती है, उसके अंदर खून आना शुरू हो जाता है, वो फूट जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। दोस्तों, उस रोगी को इतना दर्द होता है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे, आप वो सहन करने लायक नहीं होता है, उसको इतना ज़्यादा दोस्तों दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है पाइल्स के रोगी को, और जो धीरे धीरे से उसका खून भी निकलता रहता है, और शरीर का जो सही खून होता है वो भी निकल जाता है, उसके अंदर खून की भी मात्रा कम हो जाती है, मन चिड़चिड़ा रहेगा, किसी से बात करने को मन नहीं करेगा, बैठ नहीं सकता, ना अच्छे से खा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब्ज नहीं रहने देनी है। कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, आप सुबह शाम ये मानिए 15-15, 20 मिनट आपको घुमाई करनी है, इधर उधर आपको टहलना है सुबह, और सुबह उठते ही गुनगुना 1 गिलास पानी आपको पीना है। दोस्तों, इतना आप कर लोगे तो आपका पेट धीरे धीरे क्या है कि उसके अंदर तरी आना शुरू हो जाएगी, खुश्की उसमें से चली जाएगी, आपका मिजाज खुश्क हो चुका है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, आपको क्या है कि फिर आपको शाम को खाना वगैरह खा लेते हो आप, तो तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, मांस वगैरह नहीं खाना है आपको, जो भोजन सुपाच्य हो वही करना है आपको। दलिया हो गया, खिचड़ी होगी मूंग चावल की, लस्सी होगी, दही मत खाइए, दही ज़्यादा कब्ज करती है आपको, खीरे हो गए, हरा सलाद हो गया। दोस्तों, ये चीज़ आप खाइए अच्छे से। अपने पेट का ध्यान रखिए। सबसे पहले आप अपने पेट को कब्ज से मुक्त कर दोगे तो दोस्तों आपकी बीमारी 40% ठीक हो जाएगी। कांसोती बगैर दवाइयों के 40% ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर कब्ज ठीक नहीं होती ये करने के बाद भी, तो दोस्तों एक दवा बताता हूँ, नोट कर लीजिए आप अभी, क्योंकि आप वीडियो देखते हो तब तो जोश जुनून रहता है कि ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद आप चीज़ें भूल जाते हो।
दोस्तों पंचस्कार चूर्ण आपको मिल जाएगा बाजार में, जो मर्जी जिस कंपनी का अच्छा लगे ले लो आप। मेरे ख्याल से वैद्यनाथ का लो, उसका रिजल्ट अच्छा है। शाम को सोते समय आपको आधा चम्मच आपको गुनगुने पानी से पंचस्कार चूर्ण लेना ही पड़ेगा। आपका पेट सुबह अच्छे से साफ होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके मस्से फूल सके, उसके ऊपर आपको क्या लगाना है वो मैं बताता हूँ। दोस्तों नोट कर लीजिए आपको जात्यादि महलम आपको लगानी है उस मस्सों पर अच्छे से धो के। अब मस्से ज़्यादा फूल चुके हैं तो आप अच्छे से नीम के पानी से धो सकते हैं उसके को अच्छे से, या आप बेटाडीन आती है उससे आप साफ कर लीजिए, या डिटोल वगैरह पानी में डाल के उससे आप अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद जात्यादि महलम आप लगाना शुरू कीजिए। आपके मस्से नरम हो जाएंगे और धीरे धीरे अंदर जाना भी, उसका आकार भी छोटा हो जाएगा। दोस्तों साथ में आपको त्रिफला सवरस 2 ढक्कन सुबह शाम लेना है, जो कि पाइल्स में बहुत ज़्यादा काम करता है, बवासीर को ख़त्म करता है। काचनार गूगल की आप 2 गोली सुबह शाम ले लीजिए। आप अगर आपकी एज 40 से ऊपर है तो आप 1 गोली सुबह शाम लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि उसके बाद दोस्तों आपको कंकाइन वटी आती है, 1 या 2 गोली सुबह शाम कंकाइन वटी की ले लीजिए। पेट का ख्याल रखिए। मैं कहता हूं कि आपकी समस्या कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। बस आप इतना ज़रूर कर लीजिए मेरे कहने से। दोस्तों आप देखोगे कि भाई ब्लीडिंग आपकी रुकना धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। एक हमदर्द कंपनी की, जिनको खून आता है पाइल्स के अंदर, उसके लिए बताता हूँ। हमदर्द कंपनी की गोली आती है खूनी ए बंदिश के नाम से गोली आती है। 1 गोली सुबह शाम लीजिए, 1 दिन छोड़ के फिर 1 गोली सुबह, 1 शाम, फिर 1 दिन छोड़ के, ऐसे आपको लेनी है। पाइल्स आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर ना हुए तो इसी चैनल को आगे अनसब्सक्राइब कर देना। दोस्तों ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना भैया, और कमेंट में जाके इतना जरूर बता देना जय आयुर्वेद जय स्वदेशी। दोस्तों राम राम सासाराम।